आत्मा। ये कहानी है एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट आत्मा की। ये आत्मा है एक घने जंगल में। पास के गांव वालों को मजदूरी करने के लिए जंगल पार जाने के लिए जंगल के सिवाय कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही जंगल में कोई आदमी जाते हुए दिखाई देता है, अपनी डरावनी हंसी और भयानक चेहरे के साथ आत्मा उसके सामने आ जाती है। आत्मा को देखकर आदमी बेहोश हो जाता है और फिर आत्मा अपनी शक्ति से उस आदमी को हवा में उड़ाती हुई लेकर गायब हो जाती है। एक दिन गांव वालों से उनका मुखिया कहता है, हर रोज गांव का कोई न कोई आदमी गायब हो जाता है। इस तरह तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। गांव के सभी लोग दहशत में हैं। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। गांव के पश्चिम में एक बाबा रहते हैं। पता चला है बहुत पहुँचे हुए हस्ती है वो। हम आज शाम उनके पास जाएंगे। गांव के कुछ लोग मुखिया के साथ बाबा की झोपड़ी पहुंचते हैं। मुखिया बाबा से सारी दास्तान कह देता है। हमारी मदद कीजिए बाबा, हमें उस आत्मा से मुक्ति दिलाइए। बहुत ही दुष्ट आत्मा है वो। उसे खत्म करने के लिए एक ही उपाय बचा है। जिस जंगल में वो आत्मा है उसी जंगल में एक कुल देवी का मंदिर है। कुल देवी उसे मार देगी। उस कुल देवी के चरणों में एक सिद्ध की हुई चंदन की लकड़ी है। वो लकड़ी लाना होगा, मगर उस मंदिर का दरवाजा कई वर्षों से बंद है। ताला लगा हुआ है वहाँ पे। उसकी चाबी कहाँ है बाबा? मंदिर की चाबी उस दुष्ट आत्मा की कलाई में है। उस आत्मा की कलाई से चाबी लानी ही होगी। ये सुनकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। तभी बाबा उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, चलो, बलिदान का समय आ गया। बाबा अपने दो चेलों के साथ चल देते हैं। रात हो चुकी थी। सब गांव वाले बहुत डरे हुए थे, मगर फिर भी बाबा के पीछे पीछे चल पड़ते हैं और पहुंचते हैं सीधे जंगल। जंगल पहुंचते ही दुष्ट आत्मा उनको देख लेती है और खुश होते हुए कहती है, आज तो बहुत सारे शिकार एक साथ मिल गए। बहुत मजा आएगा। ये कहकर दुष्ट आत्मा इनके सामने आती है और बाबा को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। फिर अपनी भयानक रूप को धारण करके हमला करती है और बाबा के एक चेले को मार भी देती है। ये देखकर गांव के लोग डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। तभी आत्मा फिर से हमला करती है और गांव के दो लोगों को उठा लेती है और गायब हो जाती है। बाबा जी, ये खतरनाक आत्मा हम सबको मार डालेगी। हम जा रहे हैं। तभी अचानक जिसे आत्मा उठा ले गई, उन दोनों गांव वालों की लाश इनके सामने गिरती है। सामने आत्मा खड़ी डरावनी कहकहा लगाती है और कहती है, तुम सब मारे जाओगे। बाबा गांव वालों से कहते हैं, कोई भी डरना मत, मैं इसे इसके अंजाम तक पहुंचा के ही रहूंगा। इतना कहकर बाबा एक मंत्र पढ़कर जमीन पर पड़े अपने एक चेले और दो गांव वालों पर मंत्र फेंकते हैं। मंत्र फेंकते ही मरे हुए बाबा के चेले और दोनों गांव वालों की आत्मा खड़ी हो जाती है और बाबा से कहती है, आ गया, दीजिए बाबा। बाबा उन्हें आज्ञा देते हैं। इस दुष्ट आत्मा की कलाई में मंदिर की चाबी है, उसे ले आओ, जाओ। बाबा का हुक्म मिलते ही तीनों आत्माएं दुष्ट आत्मा पर हमला कर देती है। दुष्ट आत्मा कहती है, मैं तुम्हें भूत लोक के नर्क में भेज दूंगी। वो ये कहती है कि तभी तीनों उस पर झपटते हैं। इनके बीच खूब घमासान युद्ध होता है। मुखिया और गांव वाले आत्मा से आत्मा की लड़ाई पहली बार देखकर हैरान भी थे और डर भी रहे थे कि पता नहीं कौन जीतेगा। तभी बाबा फिर एक मंत्र पढ़कर दुष्ट आत्मा पर फेंकते हैं। दुष्ट आत्मा गिरती है और बाबा के चेले की आत्मा दुष्ट आत्मा पर हावी हो जाती है। चाबी छीनकर बाबा को दे देती है। बाबा चाबी मुखिया को देते हुए कहते हैं, जाओ, जल्दी जाओ और मंदिर के दरबार खोलकर माँ के चरणों से चंदन की लकड़ी ले आओ। जल्दी करो,
मैं इस दुष्ट आत्मा को यहीं रोक कर रखता हूँ। मुखिया जी चाबी लेकर तेज तेज कदमों से जाते हैं। दुष्ट आत्मा बाबा से कहती है, तू नहीं बचेगा आज, तेरा अंत आ गया है। दुष्ट आत्मा, तूने बहुत अत्याचार कर लिया इन गांव वालों पर। थोड़ी ही देर में तेरा खेल खत्म। दुष्ट आत्मा बहुत जोर लगाती है छूटने के लिए, मगर बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जाते हैं। आत्मा मन ही मन कहती है, इसका ध्यान भटकाना होगा मुझे। ये कहकर दुष्ट आत्मा बाबा के पास खड़े एक गांव वाले को घूर कर देखती है। गांव वाला डर कर चीख कर तड़पने लगता है। बाबा गांव वाले को संभालने के लिए मुड़ते हैं, तभी दुष्ट आत्मा गायब हो जाती है। आत्मा गायब हो गई है, अब सब लोग मेरे पास ही रहना। बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनको दिखाई देता है कि मुखिया चंदन की लकड़ी लेकर वापस आ रहा है, मगर दुष्ट आत्मा ने मुखिया का रास्ता रोक लिया है। मुखिया जी उसे देखते ही डर जाते हैं। अब तू मेरी खुराक बनेगा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो उस चंदन की लकड़ी को तालाब में फेंक दे, फेंक दे। मुखिया जी डर भी रहे हैं, उनको गांव वालों को इस आत्मा से छुटकारा भी दिलाना है। वो असमंजस में है कि फिर तभी हिम्मत करके वो आत्मा से बोलते हैं, दुष्ट आत्मा, मेरा जीवन रहे ना रहे, मगर मैं तुझे किसी मनुष्य के जीवन से खेलने नहीं दूंगा। तेरे साथ बुरी शक्ति है तो मेरे साथ भगवान है। जय माँ कुलदेवी। ये कहकर मुखिया जी चंदन की लकड़ी को सीने से लगाकर तेजी से भागते हैं। आत्मा पीछा करती है। तभी अचानक मुखिया जी और आत्मा के बीच में आ जाते हैं बाबा। मुखिया से बाबा कहते हैं, मुखिया जी, जब मैं इशारा करूंगा तब चंदन की लकड़ी को हवा में उछाल दीजिएगा। बाबा मुखिया जी से चंदन की लकड़ी को हवा में उछालने का इशारा करते हैं। मुखिया जी चंदन की लकड़ी को हवा में उछालते हैं। बाबा जी कोई मंत्र पढ़कर चंदन की लकड़ी पर फेंकते हैं। लकड़ी में आग उत्पन्न होती है। ये देखकर दुष्ट आत्मा की आंखें चौड़ी हो जाती है। गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। बाबा अपने हाथों से अग्नि को दुष्ट आत्मा की तरफ मोड़ देते हैं। आग दुष्ट आत्मा की तरफ जैसे ही आती है, ये देखकर दुष्ट आत्मा भागती है। आगे आगे दुष्ट आत्मा और पीछे पीछे आग। आत्मा भागकर एक खंडर में छुपती है। अग्नि दुष्ट आत्मा पर गिरती है। आत्मा के चीखने की आवाज बाबा, मुखिया जी और गांव वालों को भी सुनाई देती है। आत्मा जलती हुई तड़पती हुई भागती है, बाबा के सामने आकर गिरती है और पूरी तरह भस्म हो जाती है। गांव वाले खुश होते हैं, पर बड़े दुख के साथ कहते हैं, बाबा जी, आत्मा से तो छुटकारा मिला, मगर हमारे गांव के 2 और लोग और एक आपका चेला भी अब कैसे मिलेगा? जरूर मिलेंगे, वो देखो। तभी होता है एक चमत्कार। दुष्ट आत्मा के भस्म होते ही दोनों गांव वाले और बाबा का चेला तीनों होश में आते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर मुखिया जी पूछते हैं, ये कैसा चमत्कार है बाबा? ये मरे नहीं थे, दुष्ट आत्मा ने इन्हें मूर्छित कर दिया था। मैंने इनकी पवित्र आत्मा को दुष्ट आत्मा से युद्ध कराना था। अब जाओ, इस जंगल में कोई आत्मा नहीं सताएगी। सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा जी का धन्यवाद करते हैं और अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं।